वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 नवंबर 2025 और 1 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हुए शहरीकरण की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है और अब 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। तो इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। देखो, कॉफ़ी का नाम आया है तो कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है। कर्नाटक मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया। अच्छा, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस और ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। वैसे तो आपको सारे याद रखने हैं, लेकिन ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ज़रूर आपको याद रखने हैं। और इम्पोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। इसीलिए मैं इनको बार बार रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख यानी कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला? तो वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने। ये हैं वाइस एडमिरल समीर सक्सेना और इन्होंने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। कार्तिक नारायणन ये गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन ये IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने और तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ।
जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर लिखा करो। मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका एग्जाम में पूछे जाने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन गोवा में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में होगा फिडे शतरंज विश्व कप 2025। अब गोवा में इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ये हैं प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण ये पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। ये एक तरह की शराब होती है गोवा की फैनी, और ये पुर्तगालियों के टाइम से फेमस है और इसे अब जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला था, ध्यान रखना। अच्छा, उपराष्ट्रपति उस टाइम थे जगदीप धनखड़। इन्होंने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा को अब पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। क्या? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा को अब पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी 2 निर्णय लिए हैं। एक तो क्लास 3 से आगे अब सभी क्लासेस में एआई सिलेबस में शामिल हो गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और क्लास 6, 7 और 8 इसकी जो साइंस की किताबें होंगी उनमें अब आयुर्वेदा के चैप्टर भी रहेंगे। तो ये 2 डिसीजन शिक्षा मंत्रालय ने लिए हैं। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया? ये हैं 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी दीपक मित्तल, और इन्होंने अब संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अब ये भारत के राजदूत बने हैं। अच्छा, यूएई में बने हैं, तो यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। ये कौन है? दीपक मित्तल, 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, और अब ये यूएई में भारत के राजदूत बन गए। इनका इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ इनके बारे में लिख भी दिया है। अब जब भी यूएई की बात आया करेगी मैं इनको रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि ये आपको याद हो जाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे चेंज मैं मैप में अक्सर करता रहता हूँ, कई बार ये नोटिस नहीं होते। मैं हर दिन मैप में कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको अपडेटेड चीज़ें मिलें। तो ये अब यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITEX ये ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई। यूएई ने 4 नई डिजिटल वीजा श्रेणियाँ शुरू की। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 ये दुबई में हुआ। दुबई में 2026 का 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। अच्छा, IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। यूएई में
पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? और एशिया कप 2025 ये यूएई में खेला गया। अच्छा, ये जो दीपक मित्तल हैं ये यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सोहेल एजाज खान किस देश में भारत के राजदूत हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन हुआ। सोहेल एजाज खान, मैंने कई बार आपको बताया भी है, इमेज भी दिखाई है, तो आपको बताना है कि सोहेल एजाज खान किस देश में भारत के राजदूत हैं। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती की अभी 200वीं जयंती मनाई गई, तो 200 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। आर्य समाज की 150वीं जयंती मनाई गई है, तो आर्य समाज की जयंती के उपलक्ष्य में भी 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो सिक्के से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं अभी। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। देखो, अक्टूबर में 4 इंपॉर्टेंट जन्मदिन होते हैं, 4 महान विभूतियों के जन्मदिन होते हैं। देखो, सबसे पहले तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। उसके बाद आता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती होती है। और फिर आता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो ये 4 महान विभूतियों के जन्म अक्टूबर में हुए थे, चारों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बे केयर 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो ये गोवा में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गोवा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो डिक्शनरी.com इसने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है 6-7 को। तो इसको का सी ऑप्शन सही है। इसे 6-7 कहा जाता है। वैसे लिखने में दिखने में आपको लगेगा 67 लिखा है, लेकिन वर्ड ऑफ द ईयर अगर आप पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 6-7 को डिक्लेयर किया है। देखो, यहाँ पे लिखा भी है 6-7, और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई यूनिक मीनिंग नहीं है, लेकिन ये चर्चा में बहुत रहा है। जेन जी में भी ये बहुत चर्चा में रहा, इसलिए डिक्शनरी.com ने इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। क्या बोलेंगे इसे? 6-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामदरस मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? देखो, ये थे रामदरस मिश्र, इनको पद्मश्री मिला था। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया? तो द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 इस लिस्ट में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सोनम वांगचुक अभी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में शामिल थे, अभी इनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये एक पर्यावरण के लिए बहुत इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप इनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए हैं, लेकिन सिर्फ एक आंदोलन की वजह से अभी इनको जेल में बंद किया गया है। लेकिन टाइम मैगजीन ने इनको 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो ये पंजाब की पुलिस ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब की पुलिस ने सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। पंजाब के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लूँ, आज का तीसरा क्वेश्चन है,
एक बच्चा है पंजाब का, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। बच्चे ने क्या मदद की थी, जैसे कोई सैनिक है, तैनात है, तो उसको पानी की जरूरत है, पानी दिया। खाना उससे पॉसिबल हुआ तो उसने खाना दिया। यानी कि भारतीय सेना की जितनी मदद हो सकती थी उस बच्चे ने मदद की। उस बच्चे की पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने ली है। भारतीय सेना ने उसकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया। उस बच्चे का नाम बताओ। मैंने आपको कई बार बताया है। तो आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने ईटानगर में खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं और इस बुक को मैं पूरे महीने पढ़ता हूँ। पूरे महीने इस बुक को पढ़ता हूँ और जो भी अपडेट इसमें हो सकते हैं मैं इनको अपडेट करता हूँ। एक महीना पीछे से कम हो जाता है, अगले का एक महीना जुड़ जाता है और इस तरह से हर महीने ये बुक प्रिंट होती है। बहुत सेलेक्टेड कॉपीज़ की प्रिंट होती हैं। ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे पूरे साल में जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेनेशन रहता है। दूसरा पार्ट रहता है वन लाइनर करंट अफेयर्स का। पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स रहते हैं दूसरे पार्ट में। और तीसरा पार्ट मेरा खुद का फेवरेट पार्ट है, जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप अगर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मैंने यहाँ पे विद प्रूफ विद पेज नंबर आपको दिया हुआ है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है और उस बुक शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप अपने सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये पब्लिकेशन का मैंने नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक 100% अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को अभी साउथ कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 50वें उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स नाम से एक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में हुआ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रफ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अच्छा, ये क्या लिखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम अमेरिका ने बदल दिया है। इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है, UNHRC से अलग कर लिया है, इवन पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। इतना अमेरिका के बारे में याद रखो। एक क्वेश्चन अमेरिका के बारे में भी पूछूं, ये आज का चौथा क्वेश्चन होगा आपके लिए। अभी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक सैन्य अभ्यास किया था, उसका नाम बताओ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक सैन्य अभ्यास किया था, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हो सकता है आंसर ना पता हो। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता उसके बारे में गूगल पे पढ़ो और फिर आंसर लिखो। आप यकीन मानो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, उसके बारे में आपने सर्च किया और आंसर लिख दिया, तो फिर उस आंसर को आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करता हूँ, आंसर लिखा करो, डिटेल में लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह
वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। तो ये पंजाब के हैं नमित वीर सिंह वालिया, ये शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। ये है नमित वीर सिंह वालिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाना है या फिर आप देश दुनिया की चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हो, तो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। इससे क्या होगा, एक तो आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव होगी। क्यों? अगर आपकी शुरुआत पढ़ाई से होगी तो डेफिनेटली है आपकी दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई, और आप देश दुनिया में जितने भी अपडेट हैं सबसे पूरी तरह से अपडेट रहोगे। तो ये हैबिट आप बनाओ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एडिशनल चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने बुक जो बताई है उस बुक को ले सकते हो, लेकिन मॉर्निंग वाली हैबिट बना लो। इतने से आपको करंट अफेयर्स की 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपके एग्जाम में आप देखना करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये कैमरून के राष्ट्रपति बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आंसर डिटेल में लिखो। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला उसका नाम क्या है, उसका नाम है मित्रा विभूषण। इन्होंने श्रीलंका के बारे में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सचिन तेंदुलकर ने जो अपना एथलेटिक स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया उसका नाम क्या है, उसका नाम है 10XU। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हुआ उनका नाम क्या है, डेनियल नोरोडस्की, ये इनका नाम है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, कैमरून। इसी तरह आप भी डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली PDF या और भी जो इंपॉर्टेंट PDF हो सकते हैं सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, तो इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी टेलीग्राम पे कर सकते हो। क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें पूरे साल के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इनको डिस्कस किया जा रहा है। अब इसका 14वां वीडियो अपलोड हो गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखिए। यूट्यूब पर आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और ये सीरीज आपको मिल जाएगी। इस सीरीज को आप कंटिन्यू करो। अगर अभी रिसेंट कोई भी एग्जाम होना, जैसे UPSI का एग्जाम होगा, LT ग्रेड का एग्जाम होगा या और भी जो एग्जाम होंगे, इस सीरीज से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे साल के करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन हैं और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और वीकली वीडियोस भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन्हें देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कैथरीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मुद्दे का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी के लिए, अंबाला एयरबेस का नाम याद रखना। अच्छा, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने का डिसीजन लिया। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। असम के बूडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का डिसीजन लिया। ओपन एआई ने नया ब्राउजर लॉन्च किया है एटलस के नाम से। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोथा, इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। और चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।